Hey guys, welcome to day 2 of the Dream Life Bootcamp. This is Meghna Malkan and I am super excited about this whole bootcamp जहाँ पे हम आपको एक झलकी दिखा रहे हैं, एक झलक दिखा रहे हैं what the dream life is all about. Day 1 में आपने देखा मैं विशाल took you through the whole process of एक ड्रिफ्टर से एक ड्रिवन पर्सन कैसे बन सकते हैं. हाउ डू यू मूव फ्रॉम बीइंग ड्रिफ्टेड टू बीइंग अ ड्रिवन पर्सन. यू ऑल्सो सॉ अ फ्यू थिंग्स, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे जो एक ड्रिवन पर्सन के होते हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू अ लिटिल बिट फर्दर ऑन. जैसे कि आपने लाइफ एरियाज देखे थे, आपने 3 पार्ट्स देखे थे एक ड्रीम लाइफ के. कौन से 3 पार्ट में ड्रीम लाइफ डिवाइड होती है, उसके अंदर क्या है वो आज हम देखेंगे. और कोई भी एक एरिया को हम एक्सटेंड करके हम उसमें मैग्नीफाई करके देखेंगे कि एक्चुअली हमें अगर वो एरिया में अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करनी है, देन व्हाट इज़ द वे अहेड, व्हाट्स द प्रोसेस अहेड. And that is something big and that is something really exciting. And I personally find Dream Life Project exciting because this is something that comes straight from my heart. This is the work that I live, breathe every single day of the 24 hours day. And that is why I'm super excited. जो हम चलते हैं day 1 में, हमने देखा था day 1 of boot camp, can we have the PowerPoint? जहाँ पे हमने देखा था कि एक ड्रिफ्टर और ड्रिवन के बीच में क्या फ़र्क होता है, अंतर क्या होता है. तो अगर हम राइट साइड में एक ड्रिवन इंसान की क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि whereas a drifter person has no purpose in life, someone who is driven is full of purpose. और उनके पास clarity of purpose बहुत अच्छी होती है. They're completely clear on what they want out of life. सेकेंड होता है कि वो जैसे जैसे जीवन में फेल होते हैं, अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते हैं. They always learn from their failure. They are focused, डिस्ट्रैक्शन को दूर रख के कंप्लीटली फोकस्ड रहते हैं. वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है उनमें कि हर पल इन देयर ऑन देयर मेन पर्पस, उनका जो जीवन का उद्देश्य होता है, जो मिशन होता है, उस पर फोकस कर पाते हैं. दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एंड दे हैव ऑल द हैबिट्स ऑफ रिच पीपल एंड नॉट पुअर पीपल, राइट. उसके बारे में बात करेंगे ड्रीम लाइफ में. एंड देन दे हैव दिस एम्पावरिंग कम्युनिटी अराउंड देम, विच मीन्स दैट उनके आसपास जो नज़दीक के लोग होते हैं, जिसे हम सर्कल ऑफ जीनियस कहते हैं, पावर सर्कल कहते हैं, पावर इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं. उनके आसपास जो लोग होते हैं ना, वो दे आर द पीपल, उनके आसपास ऐसे ही लोग रखते हैं जो उनको एम्पावर कर पाए every single day, not those people who constantly criticize them, blame them and hold them responsible for every single thing. They have these people jahan pe they look forward to such people. They have empowering people around them, and of course they are quick decision makers. Indecisiveness ko dur rakh ke, and the last one is they have long term thinking. Long term sochte hain, na ki short term. तो ये जो की characteristics हमने देखी थी driven की, अभी I think one decision that we all have made on day 1 is that I want to become that person who is driven. I want to become that person who has most of these qualities of driven person and endeavor to have all of them at some point of time in my life or another. Yes or no? हम सब ने ये देखा था. Now ये एक बार एक डिसीजन ले लिया, दैट इज पुटिंग इन द स्पेस ऑफ अवेयरनेस. और एक बार आप अवेयर हो गए कि मेरी ज़िंदगी यहाँ पे है, मुझे यहाँ से लेके आई हैव टू टेक इट टूवर्ड्स बीइंग ड्रिवन. दैट अवेयरनेस माई फ्रेंड्स इज़ मोर देन इनफ. क्योंकि एक बार वो अवेयरनेस आ जाती है, वो डिसीजन हम एक बार ले लेते हैं, दैट नाउ दिस इज़ अ टाइम वेयर इट्स काइंड ऑफ इनफ वोकन अप. अब तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ ड्रिफ्ट हो रही है. अब जाके मुझे पता है दैट माई लाइफ इज बीइंग ड्रिफ्टेड समवेयर. I want to decide today that I'm going to move from being drifted to being driven. The day, my friends, I decided to take that decision for myself, my whole life changed. And trust me when I say this, because when I document my life journey, आपने #CashTags book पढ़ी होगी, where I document my journey from being a corporate lawyer to a stock trader and then to a high performance coach. This is what exactly happened where धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग के रास्ते से निकल के कैसे मैं ड्रिवन के रास्ते पे आई. And there's a whole lot of things for me to share while we are into this. लेकिन एक पॉइंट ये है, वन डिसीजन दैट यू हैव मेड टुडे एंड दैट आई वांट यू टू स्टिक टू इज हाउ डू यू टेक योर लाइफ फ्रॉम बीइंग ड्रिवन, फ्रॉम बीइंग ड्रिफ्टेड टू बीइंग ड्रिवन. और इसीलिए जब हमने ये एरियाज देखे थे, व्हेन यू हर्ड हमने पूरी व्हील देखी थी ड्रीम लाइफ की, जिसके 3 हिस्से थे जो आपने विशाल ने आपको बताया डे 1 में. जो पहला हिस्सा था आपकी हेल्थ, दूसरा हिस्सा है आपकी वेल्थ और तीसरा हिस्सा है आपकी रिलेशनशिप्स. ये तीनों को अगर हम साथ जोड़ते हैं ना माय फ्रेंड्स, तो अपनी ड्रीम लाइफ बनती है. दिस इज़ द रियल व्हील ऑफ ड्रीम लाइफ, विच मीन्स दैट जैसे कि एक गाड़ी का पहिया होता है, एक कार्ट का पहिया होता है, वेयर द होल व्हील हैज़ टू मूव इन सिंक्रोनिसिटी. पहिए का एक भी पहलू अगर ऊपर या नीचे हो जाए ना माय फ्रेंड्स, तो गाड़ी चलती नहीं है. गाड़ी रुक रुक के चलती है, गाड़ी अटक जाती है. विच मीन्स वॉट, व्हेन इट कम्स टू योर ड्रीम लाइफ, द व्हील हैज़ टू मूव flawlessly, smoothly, which means that every area of your life needs to perform well.
अगर तीनों में से कहीं एक भी आपको लगे कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, दैट टेक्स एन इफेक्ट ऑन योर ओवरऑल लाइफ एंड यू लिविंग अ लाइफ, ऑल ऑफ अस डू लिव एंड ब्रीथ राइट एज ह्यूमंस, लेकिन हम ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे माय फ्रेंड्स, कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। हम लोग वो लाइफ नहीं जी रहे जिसकी हमें तमन्ना है, जिसकी हम डिज़ायर करते हैं और जिसे हम लोगों में देखते हैं तो हमें भी ऐसा मन करता है कहीं ना कहीं, यार मुझे भी ऐसा जीवन चाहिए, right? So that is what the intention is, and this is my intention of the boot camp, to help you to go from drifted to driven, so that you, once you reach the driven zone, you realize that how do you work on this dream life, on this wheel, on your wheel of dream life, right? तो ये wheel को थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं। Let's understand this wheel in little detail. तो अगर मैं तीनों एरिया के अंदर जाके देखूँ तो अंदर इसके एरिया के सब डिविजन्स क्या है, यानी कि हेल्थ में क्या क्या है, वेल्थ में क्या क्या, रिलेशनशिप में क्या क्या है। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहला एरिया देखते हैं विच इज़ योर हेल्थ। हेल्थ के दो पार्ट्स होते हैं, मतलब टू टाइप्स ऑफ हेल्थ दैट वी ऑल हैव। वन इज़ द फिजिकल हेल्थ एंड वन इज़ द मेंटल हेल्थ, राइट। काफ़ी सारी बार व्हेन आई से द वर्ड हेल्थ, सबसे पहले आता है मतलब दैट बाहरी रूपांतर आता है कि हाउ डू आई लुक, हाउ डू आई फील, बट द रियल हेल्थ इज जस्ट नॉट फिजिकल बट इज ऑल्सो मेंटल। आप फील कैसे करते हैं, आप सोचते कैसे हैं, आपके इमोशंस क्या है। Are you constantly lacking joy in your life? Are you constantly attracting sadness in your life? Or are you really thriving? Are you full of joy and appreciation and gratitude all the time? तो ये आपकी mental health भी बहुत ज़रूरी है। So these are the two parts when it comes to health. So whenever now, henceforth, when you think of health, you're going to think in two parts. मेरी physical health कैसे, which means my energy, my vitality, how are these counts? And then my mental health, how do I feel? What are my emotions like? What am I bringing to this world? Right? If I meddle with a group of friends or a group of my family members, तो मेरे आने से वातावरण कैसा हो जाता है? Do I bring more joy to the group of people that I interact with? कैसा है? That is the denomination of your mental health, right? तो health के दो हिस्से हो गए, physical health और mental health। और अब आगे जाके देखते हैं which is your wealth। वेल्थ भी दो टाइप की होती है माय फ्रेंड्स। वन इज़ द मटीरियल वेल्थ, जिसे हम रियल में वेल्थ कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ। अगेन यहाँ पे भी जैसे कि हेल्थ में होता है, वेल्थ में भी हम सबसे पहले सिर्फ मटेरियल वेल्थ के बारे में सोचते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ आई आस्क यू कि आपकी वेल्थ कैसी है, देन यू विल थिंक अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट यू हैव, द मनी दैट यू मेकिंग, द मनी दैट इज ड्यू, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू मेड, द लाइफस्टाइल दैट यू लिविंग, द एसेट्स दैट यू हैव, ऑल ऑफ इट टुगेदर। ये सारे हम सोचते हैं कि ये सारी मेरी वेल्थ है, लेकिन हम बहुत अहम हिस्सा छोड़ देते हैं माय फ्रेंड्स, विच इज़ योर स्पिरिचुअल वेल्थ। रॉबिन शर्मा, मेरे सबसे ओरिजिनल पर्सनल डेवलपमेंट गुरु, कहते हैं कि योर वेल्थ इज़ नॉट जस्ट वन टाइप बट 8 टाइप्स ऑफ वेल्थ। और उनमें से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रीम लाइफ बूट कैम्प में, तो हम प्रीडोमिनेटली दो एरियाज़ की बात करेंगे, विच इज़ योर मटीरियल वेल्थ एंड योर स्पिरिचुअल वेल्थ। स्पिरिचुअल वेल्थ मतलब क्या? आपका अपने आप से कनेक्शन कैसा है। दैट्स द ट्रू वेल्थ दैट वी ह्यूमन बींग्स कैन हैव इन दिस लाइफ टाइम। My friends, हम लोग we are conscious beings. That's the only thing that sets us apart from animals. हमारे पास एक हायर कॉन्शियसनेस है जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करने में मदद करती है। दैट इज़ वेयर वी गेट आवर रियल पावर फ्रॉम। अगर हम हमारी कनेक्शन जो रियल वेल्थ है, हम इसमें दबाए रखते हैं, that means we are very poor, my friends. We are not, I mean, God has bestowed us with the health, but we are not using that wealth. तो स्पिरिचुअल वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी काफ़ी बात करेंगे। बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये वेल्थ के बारे में सोचेंगे तो ऑलवेज मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ के बारे में सोचेंगे, राइट। एंड देन नाउ लेट्स गो ऑन टू द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ आवर लाइफ, विच इज़ आवर रिलेशनशिप्स, जो भी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, देन इज़ योर रिलेशन विथ योर इंटीमेट पार्टनर, एंड देन योर रिलेशनशिप विथ अदर्स। Why did I say सबसे पहले मैंने रिलेशनशिप योर सेल्फ के बारे में क्यों बताया? बिकॉज आई थिंक दैट्स अ प्राइमरी रिलेशनशिप वी हैव। आपके जीवन में आप सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बांधेंगे तो वो होगी आपकी रिलेशनशिप अपने आप के साथ। And now, having said that, how many times do we think of the relation that we have with ourselves? How many times do we get aware कि यार this is my relation with myself? How is it? Is it good or is it not good? Do I even speak to myself? हम किसी से अपना कोई बहुत अच्छा प्यारा दोस्त होता है तो हम बताते हैं कि मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, चाहे मैं उससे बात करूँ नहीं करूँ, मेरी उसके साथ कनेक्शन बहुत अच्छी है। एंड आई ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम विद माई फ्रेंड एज आई कैन, टॉक टू हिम और हर एज मच एज आई कैन, केयर फॉर हर एज मच एज आई कैन। अगर हम हमारे
हमारे दोस्त के बारे में ऐसे, because we think that we have one of the best relationship with them. Now if I ask you what's your relationship with yourself, do you do the same things to yourself? Do you spend a lot of time with yourself? Do you take great care of yourself? Do you listen to yourself? These all factors come in when you analyze your relationship with your own self. और ये बहुत ही अहम हिस्सा है गाइस. योर रिलेशन विथ योर सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनिंग फैक्टर कि आपकी रिलेशन की स्ट्रेंथ क्या है ओवरऑल. हेल्थ क्या है आपकी रिलेशनशिप, हाउ इज इट मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशनशिप. आप किसी और से रिलेशन बनाएंगे उसके पहले अपने आप से बनानी है. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट. Second part is relationship with your intimate partner. It could be your spouse, it could be your, whoever it is that you're living with, your partner, or it could be your sibling, your best friend, जिसको आपको लगता है he's the most intimate person that you are in contact with. That comes second, and then comes everybody else, which means the other family members, your parents, your siblings, your colleagues at work, your best friends, your associations, all of them. So जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इस सारे पहलू पे बात करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेज कि हमारी रिलेशन कैसी है, टू हैव अ वेल राउंडेड बैलेंस्ड लाइफ. हम सिर्फ हेल्थ पे फोकस करेंगे और वेल्थ और रिलेशन पे फोकस नहीं करेंगे तो वो सारी जो ऑल दिस हेल्थ एंड द वाइब्रेंसी एंड द एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग व्हेन वी डोंट हैव द वेल्थ टू सस्टेन, वी डोंट हैव ग्रेट रिलेशन टू शेयर इट विद, टू एंजॉय द जॉयस मोमेंट्स विद, राइट. सिमिलरली सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया तो भी तो पहिया नहीं चलेगा, सिर्फ रिलेशन में फोकस किया तो भी नहीं चलेगा, और रिलेशन को अगर निकाल दिया फिर भी नहीं चलेगा. दैट इज़ वाई इफ़ यू एनालाइज इट केयरफुली तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर इंटरिम में जो है ऑल द 7 एरियाज मिला के आपकी ड्रीम लाइफ को बनाते हैं. इनमें से एक भी एरिया अगर मिसिंग है ना गाइज, एक भी स्पाइक हो गया ना आपके व्हील में, तो आपकी गाड़ी बराबर नहीं चलेगी. और इसीलिए इस डे 2 के बूट कैम्प में मैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट नीचे अटैच की है विच टॉक्स अबाउट एनालिसिस ऑफ हाउ योर एरियाज आर डूइंग इन योर लाइफ. आपको कैसा लगता है, मुझे चाहिए कि आप खुद एनालिसिस करें, आप खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें और फिर लिखें कि मेरे जीवन की सारी एरियाज कहाँ हैं. हाउ इज़ माई फिजिकल हेल्थ, हाउ इज़ माई मटीरियल हेल्थ, मेरा अपने आप से कनेक्शन कैसा है, मेरी वेल्थ कैसी है, मेरी अपने आप से रिलेशनशिप कैसी है, इंटीमेट पार्टनर के साथ कैसी है, क्या मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है उनके साथ या हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते. डू वी हैव अ लॉट ऑफ लव बट नो रिस्पेक्ट, और डू वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बट वी हैव लॉस्ट लव. हाउ इज़ इट एंड हाउ इज़ इट विद अदर्स. आई वॉन्ट यू टू एनालाइज ऑल ऑफ दिस. और इसीलिए आज की जो वर्कशीट है बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइज. आई वॉन्ट यू टू डू दैट. जब हम वर्कशीट करते हैं ना माई फ्रेंड्स, तो हमें पता चलता है वेयर वी स्टैंड, और तभी हमारा जो निश्चय है अपने ऊपर काम करने का और ड्रिवन लाइफ क्रिएट करने का, वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है व्हेन वी वर्क ऑन द वर्कशीट, राइट. सो विदाउट फेल माय फ्रेंड्स, इफ यू लिसनिंग टू दिस, इंश्योर दैट यू डू द वर्कशीट एज वेल, राइट. सो नाउ गोइंग अहेड, ये एक बड़ा ही हमने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात समझ ली और एक रियलाइज़ किया कि ये हमारी ड्रीम लाइफ क्रिएट करनी है तो इसका व्हील है. अब ये सारी ड्रीम लाइफ जो क्रिएट करेंगे, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. व्हेन यू वांट टू मूव के ओके मैंने आज निश्चय कर लिया कि आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम ड्रिफ्टर टू बीइंग ड्रिवन, नाउ लेट्स बिगिन द प्रोसेस. बट बिफोर वी बिगिन द प्रोसेस, मैं आपको एक सिंपल लॉ समझाना चाहूँगी, एक सिंपल साइकिल जो है जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन साइकिल. मैं आपको वो समझाना चाहूँगी. व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज हम जो भी काम आगे करेंगे, और आप चाहे अपने आप पे जो भी काम करो, एनी वर्क दैट यू डू ऑन योर सेल्फ माई फ्रेंड्स बिगिन्स विद दिस साइकिल. ये जो साइकिल हम समझने की ट्राई करें, ये यूनिवर्सल लॉ है और जो लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं. दिस लॉ इटसेल्फ इज सो पावरफुल एंड इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप के ऊपर जो भी काम करेंगे ये लॉ से शुरू होगा. इट बिगिन्स फ्रॉम दिस लॉ. तो इसीलिए इट मेक्स सेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन साइकिल ऑल अबाउट. तो साइकिल की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड स्टिमुलस. स्टिमुलस कोई भी एक्शन जो एक फोर्स क्रिएट करती है, जो जहाँ से सर्जन होता है कोई चीज़ का, और वो जो स्टिमुलस होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर लेते हो, जो कोई भी एक्शन मैंने बोला कहाँ पे भी ओरिजिनेशन होती है, वो आपके अंदर एक बिलीव क्रिएट करती है. विच मीन्स दैट अगर बचपन में आपने देखा कि कोई, अब बड़े ही छोटे थे, आपने देखा कि समवन एल्स इज लर्निंग टू साइकिल, और जैसे ही साइकिल पे बैठा, जैसे ही 2-4 पैडल मारे, वो बंदा गिर गया, वो बच्चा गिर गया. एट दैट टाइम यू समवेयर हैड दिस कनेक्शन. आपने ये कनेक्शन बना दिया कि साइकिल एक चीज बच्चे को गिरा देती है, मैं साइकिलिंग करूँगा तो मैं भी गिर जाऊँगा, राइट. सो यू हैव क्रिएटेड दिस बिलीव दैट साइकिलिंग इज डेंजरस बिकॉज यू सॉ दैट लिटिल चाइल्ड फॉल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. सो ये स्टिमुलस थी. द स्टिमुलस वॉज द एक्शन दैट यू सॉ अ चाइल्ड साइकिलिंग, बट दैट क्रिएटेड द बिलीफ इन यू दैट मे बी दैट्स डेंजरस और आई शुड नॉट अटेम्प्ट इट. इफ आई अटेम्प्ट इट इवन आई मे फॉल. ऐसे जीवन में कितने सारे स्टिमुलस हमारे माइंड पे आते हैं और हर एक स्टिमुलस कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम छोड़ जाता है.
जैसे कि मार्केट में ट्रेड करते हैं तो when we see people, when we hear stories about people losing money, sometimes when we trade we also end up losing money, or sometimes there was silly mistakes, sometimes there was stop loss being triggered, whichever way. लेकिन that creates a belief in your mind that market is somewhere risky and dangerous, क्योंकि यहाँ पे पैसे खोने की शक्यता है। किसी की बैंक्रप्सी स्टोरी सुन ली तो वो भी एक बिलीफ क्रिएट करता है कि स्टॉक मार्केट में तो बैंक्रप्सी भी हो सकती है, राइट। ऑन द रिवर्स कोई पॉजिटिव स्टिमुलस आपको मिला, which means that someone who really learned to trade in stock markets and is making really good money, stopped the job or business, whatever he or she was doing, and now is an independent professional trader. That creates a positive belief in your mind कि अगर पढ़ के मैंने किया तो यहाँ पे भी potential है that I may create financial independence for myself. तो सारे स्टिमुलस जो होते हैं वो स्टिमुलस कहाँ से आते हैं? हम जो देखते हैं वहाँ से आते हैं। इट कम्स फ्रॉम व्हाट वी सी, फ्रॉम व्हाट वी हियर। हम जो सुनते हैं वहाँ से आते हैं, राइट। हम जो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो होता है कहीं और से, ग्रोइंग अप ईयर्स में वी आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, आवर फैमिली मेम्बर्स, आवर टीचर्स, उन सब से आता है। तो वेरियस मल्टीपल सोर्सेज, हम पढ़ाई करते हैं वहाँ से आते हैं, राइट। तो वेरियस मल्टीपल सोर्सेज से ही स्टिमुलस आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं ना वो सारे स्टिमुलस एक बिलीफ छोड़ के जाते हैं, राइट। सो नाउ ऑल दीज लीड, बिलीव के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये सारी बिलीव जो है कहीं ना कहीं फीलिंग्स और इमोशंस लाते हैं। साइकिल वाली स्टोरी जो मैं आपको बताई वो एक फीलिंग लाती है, ऑफ फीलिंग ऑफ फियर। स्टॉक मार्केट लॉसेस ब्रिंग्स एन इमोशन of fear of losing money. That's a sad emotion. You feel scared. It brings the emotion of being scared, of not being confident when you take it on yourself, right? तो ये सारी beliefs जो होती है वो कोई ना कोई feeling or emotion छोड़ के जाती है. There's never a neutral feeling or emotion after a belief. Either it is positive, very positive, extremely positive, or negative, very negative, extremely negative, right? तो ये सारी emotions की बात वहाँ से होती है. And then the next step is आपके action. आपको जो emotion feel हो रहा है, आपको जो फीलिंग आ रही है उसके बेसिस पे और उसके जैसे ही आप एक्शन लोगे. फॉर इंस्टेंस वो साइकिलिंग बच्चे को देख के आपको वो इमोशन आई कि आपको डर आया कि यहाँ साइकिलिंग करते हैं ना भैया तो गिर ही जाता है, नी हर्ट होता है, ब्लीडिंग होती है, मैं नहीं करूँगा. और वो एक्शन क्या ले ली, यू नेवर इवन अटेम्प्टेड टू लर्न साइकिलिंग. वो आपने एक्शन ले लिया, एक्शन टू नॉट रियली लर्न साइकिलिंग, टू गो अवे. किसी ने आपको बताया भी, आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, ट्राई कर, यू रिफ्यूज्ड. Right? Similarly with stock market, when you saw the losses happening, it created the emotion of being scared, and then you thought that this is not for me. You took an action to go away, to not learn and do it, right? So all of these beliefs जो resultant emotion create करते हैं, feeling create करते हैं, वो हिसाब से हम action लेते हैं, और जो भी हम action लेते हैं वो हिसाब से हमें results मिलते हैं. अगर आपने साइकिलिंग नहीं सीखी तो आप कभी साइकिलिंग नहीं सीख पाओगे. And that is a repent of a lifetime, because I have one. When I was scared, I used to see my father teaching other kids, how to learn to swim in water. And just when he used to do that with the children, वो children चीखते थे, ow, because beginning में it's a little scary, right? Children used to scream out of fear, and वो देख के I used to be so scared. Somewhere I made that decision, that वो feeling जो आई, that was a feeling of being scared, that I may drown in water. Somewhere I made that decision that, it's not good to swim. It's dangerous to swim. And hence at this age, I still don't know how to swim. And it's so bad because I miss out on a lot of adventure activities and great time with my kids in the pool because I don't know how to swim, right? तो वो जो एक्शन होती है वो आपके रिजल्ट्स क्रिएट करती है. तो यहाँ पे मेरी लाइफ में वो डर का एक नेगेटिव रिजल्ट आ गया कि मैं इंपॉर्टेंट लाइफ की जो स्किल थी वो कभी नहीं सीख पाई, राइट? एंड सो दिस इज़ विथ ऑल ऑफ अस कि हमारे जो, तो मतलब ये जो जर्नी हुई थी, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं वो शुरू कहाँ से हुए? वो रिजल्ट से शुरू नहीं हुआ. उसकी द होल स्टोरी गोज वे बैक फ्रॉम द बिलीव दैट यू क्रिएटेड फ्रॉम दैट स्टिमुलस. तो ये सोच के ये देख के पता चलता है माय फ्रेंड्स कि अपनी बिलीव्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है. वहीं से हर चीज़ की सर्जन होती है, वहीं से एवरीथिंग बिगिन्स. इट ऑल अराइजेस फ्रॉम द बिलीफ. जितने भी आपके बिलीव्स हैं जो एम्पावरिंग नहीं है, जो डिसएम्पावरिंग है, विच मीन्स दैट लर्निंग टू स्विम इज़ डेंजरस, दैट्स अ डिसएम्पावरिंग बिलीफ, राइट? लर्निंग टू साइकिल इज़ डेंजरस, ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट्स इज़ डेंजरस, राइट? गोइंग अराउंड एट नाइट इज़ डेंजरस. ये सब जो बिलीव्स होती है वो जो डिसएम्पावरिंग बिलीव्स है वो आपके लिए नॉट सो गुड रिजल्ट्स क्रिएट करेगी. गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड रिजल्टेड एक्शंस एंड अल्टीमेटली नॉट सो गुड रिजल्ट्स. लेकिन आपकी जो भी एम्पावरिंग बिलीव्स है, विच मीन्स दैट मार्केट इज अ ग्रेट प्लेस टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम. स्विमिंग इज अ ग्रेट स्पोर्ट, इट्स नॉट डेंजरस. साइकिलिंग इज अ ग्रेट स्पोर्ट, इट्स नॉट डेंजरस. ये सारी जो एम्पावरिंग बिलीव्स होती है वो सारे आपके लिए पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे.
which means that there is always a chance that you try to earn money from stock market by trading them, because you know that this is a systematic way to invest and make money. You will always try to learn new sports and activities because you know that that's how you get the best of you, and it's not dangerous at all. तो ये पूरी जो साइकिल है ना, जैसे मैनिफेस्टेशन साइकिल बताते हैं, दिस इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल थिंग एंड दिस इज द सिंगल मोस्ट थिंग बिहाइंड एवरीथिंग दैट यू विल एवर डू. तो आपके जीवन में अगर आप अपने जीवन में भी रिजल्ट्स देख रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा है, मेरी ड्रीम लाइफ कैसी जा रही है, मेरी ड्रीम लाइफ के जो भी पूरा पहिया है उसके जो स्पाइक्स है, उस स्पोक्स है सॉरी, वो एक के एक कैसा कर रहा है, और अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो गो एंड लुक एट दिस बिलीफ साइकिल कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है. मुझे जो एक्शन चाहिए मुझे वो मिल नहीं रहे, क्यों नहीं मिल रहे, वेयर इज़ द प्रॉब्लम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, एंड दैट्स वेयर योर आंसर लाइज माई फ्रेंड. राइट. तो ये हमने ड्रीम लाइफ के एरिया समझ लिए, पहिए सब पूरे पहिए का वो इंटरनल समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि हाउ डज दिस होल मैनिफेस्टेशन वर्क, कहाँ से शुरू होता है और एक्शंस कहाँ से आते हैं. तो अभी एक एक्सपेरिमेंट के तौर से लेट्स टेक एनी वन एरिया फ्रॉम द व्हील ऑफ ड्रीम लाइफ, कोई भी एक एरिया को पकड़ के चलते हैं और वहाँ पे ये साइकिल अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे होगा, वेयर डज दिस इम्पैक्ट, हमारी जो बिलीफ होते हैं, जो रिजल्ट्स क्रिएट करती है, एक्शंस क्रिएट करते हैं, फाइनल कैसे करती है, क्यों करती है, और उसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना है. लेट्स गो एंड सी दैट. One of the very important aspects which you cannot ignore out of your entire wheel of dream life is your wealth. और wealth की बात करेंगे तो physical reality में तो material wealth की बात करते हैं, right? Because and that is one thing जो काफ़ी सारी बार हमें रोके रखती है from living the dream life that we so desire. Of course, there are other things which are very important. लेकिन आज के बूटकैम्प पे, आज के दिन में, let's talk about the money experience. कि आपका पैसों के साथ क्या experience है, जो कि पैसा एक important हिस्सा है हमारी ड्रीम लाइफ का. And the whole wheel would be really incomplete without having the kind of money that we have to create the lifestyle that we want, to have the satisfaction that we want. तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं. Now, when we talk about the money experience हमें 4 तरह से मिलते हैं, और ये सारी बातें हम मैनिफेस्टेशन साइकिल में जो सीखा है उससे रिलेट करेंगे, राइट. तो सबसे पहला मनी एक्सपीरियंस हमें देता है विच इज़ रिसीविंग मनी. व्हेन वी ट्राई टू रिसीव मनी, ये सारा जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट इज ऑल अबाउट रिसीविंग द मनी दैट यू वांट, सेकंड इज अबाउट रिटेनिंग द मनी दैट यू गेट, थर्ड इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग द मनी, एंड फोर्थ इज अबाउट स्पेंडिंग द मनी, राइट. और जिस हिसाब से हमारी बिलीफ सिस्टम क्रिएट होती है बचपन में, फ्रॉम वट एवर स्टिमुलस वी हैव गॉट, वेरियस स्टिमुलस, जैसे मैंने पढ़ा, फ्रॉम योर साइट, फ्रॉम योर ईयर्स, फ्रॉम व्हाट यू थिंक, फ्रॉम व्हाट यू रीड, राइट, द वे यू आर कंडीशन्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ अबाउट मनी, all of these are responsible for the beliefs that you have about money. पैसों के बारे में आपकी जो बिलीफ है वो सारे स्टिमुलस को मिला के आती है, और ये वो सारे स्टिमुलस जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है. तो वो स्टिमुलस तो गए, वो तो आके चले गए, अपना काम करके चले गए, बिलीव्स छोड़ के गए. Some of them are empowering beliefs and some are disempowering beliefs. Whatever the beliefs are, but they are resulting in the experience that you create about money. The experience about retaining money, the experience about receiving money, retaining money, experiencing money and spending money. वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आके दिखेगी. तो सबसे पहले एक के बाद करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रिसीविंग मनी की. So many times our beliefs about money, which means the disempowering beliefs about money, वो लोग एक strong दीवार बना देते हैं on the way we receive money, which means that क्या आपको कभी लगा है कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ, I work a lot, I really work hard, I give the best at work, चाहे वो मेरी जॉब हो, मेरी प्रोफेशन हो, मेरा बिजनेस हो, लेकिन इतना देने के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे नहीं लगता कि आई एम अर्निंग द काइंड ऑफ मनी दैट आई डिजर्व टू अर्न. हाउ मेनी टाइम्स वी फील दैट माई फ्रेंड्स? दैट इज़ व्हेन वी हैव अ ब्लॉक टुवर्ड्स रिसीविंग मनी. इतनी टैलेंट होने के बाद भी जब हम वो पैसा नहीं बना पाते जो हमें लगता है हम डिज़र्व करते हैं, दैट इज़ वेयर द मनी ब्लॉक कम्स ऑन रिसीविंग द मनी दैट यू सो डिज़र्व. So many of us are great at giving but are not great at receiving. Have you observed that as well? कहीं ना कहीं वो belief है अंदर that I have to give. Giving is good, receiving is bad. Right? It shows up in little things in life. छोटी छोटी चीज़ों में दिखता है. अगर आप कोई अच्छे सी ड्रेस पहने और कोई आपको अगर बोल देता है that oh you look so lovely in that dress, तुरंत वो अलार्म क्लॉक रिंग होती है. And then like oh even you look good in that dress. Immediately, which means that you're not allowing your subconscious mind to receive the compliment. छोटी छोटी चीज़ें अगर हम रिसीव नहीं करते तो बड़ी चीज़ों में हमें कैसे यूनिवर्स ट्रस्ट करेगा कि इसके पास रिसीविंग मनी और बड़ी वेल्थ रिसीविंग की कैपेबिलिटी है. एंड दैट्स अ ह्यूज शिफ्ट माय फ्रेंड्स, ह्यूज शिफ्ट इन थिंकिंग. आर यू रेडी टू रिसीव?
सीक्रेट बुक में जब रॉन्डा ब्रांड ने बात की थी रिसीविंग पर, उन्होंने बताया था कि हम मांग तो लेते हैं यूनिवर्स पे, लेकिन हम वो जोन में नहीं रहते जहाँ वी आर रेडी टू रिसीव. एंड द मेजर ब्लॉक फ्रॉम रिसीविंग कम्स फ्रॉम आवर बिलीफ सिस्टम, द वे वी वर groomed for the beginning. You know, for instance, for me, I remember very specific instances while growing up, times when it's not someone had told me, but I used to see my mother sacrifice a lot. कि कुछ आता था दिन में अच्छा, या उनके जीवन में अच्छा, या कोई भी चीज़ें अच्छी आ गई, या something that you should love to not keep it for herself but immediately give away. वो receiving की जो थी वो कभी नहीं देखी थी. And that is what subconsciously I started replaying her pattern. वो पूरी उनकी जो पैटर्न थी, उनकी बिहेवियर थी, वो सारी डुप्लीकेट होने लगी मेरे जीवन में. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, वो डिस एम्पावरिंग बिलीफ कैसे हमारी लाइफ को गवर्न करती है. जैसे मैंने बोला, बिलीफ एक बार बन गई, फिर वैसे ही इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती है, वैसे ही हम एक्शन लेते हैं, और दैट इज़ वाई दैट्स द रिजल्ट वी गेट द वे वी गेट. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद रिसीविंग, राइट. वो सबसे पहली बात है. चलो आपने रिसीव कर लिया, देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स रिटेनिंग. Are you able to retain the money that you so want to retain, that you want to retain and invest and multiply? How many times have we felt, my friends, कि पैसा आ तो जाता है लेकिन टिक नहीं रहा है. जैसे ही पैसा आया, कोई बड़ा हॉस्पिटल का बिल आ गया, कोई बड़ा खर्चा आ गया, या किसी ने मांग लिया, किसी को उधार देना पड़ा, कोई लॉस हो गई, कहीं चोरी हो गई और पैसा चला गया. How many times we have that experience? जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी रिलेशनशिप जो है ना मनी के साथ, वो हाइड एंड सीक करती रहती है. पैसा आता है, हाथ में आने से पहले, एंजॉय करने से पहले वापस निकल जाता है, फिर वापस आता है, वापस कुछ ना कुछ खर्चा आता है. बिफोर इवन आई कैन फील दैट आई हैव रिसीव दिस काइंड ऑफ मनी, इट गोज अवे. सो काइंड ऑफ यू प्ले टॉम एंड जेरी विथ मनी, राइट. तो दिस इज द थिंग वहाँ पे बताता है कि द प्रॉब्लम इज विथ रिटेनिंग मनी. बहुत सारी काबिलियत है, पैसा अच्छे से कमा भी लेते हैं लेकिन रिटेन नहीं कर पाते. दैट इज़ वेयर अगेन समवेयर दैट बिलीफ इज प्लेइंग अबाउट हैविंग द मनी एंड एंजॉइंग द मनी, नॉट एबल टू रिटेन द मनी. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड देन द नेक्स्ट वन कम्स इज एक्सपीरियंसिंग मनी. आपको पैसे के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नॉट सो गुड एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस. और ये सारा जो एक्सपीरियंस है ना माई फ्रेंड्स, वो उस बेसिस पे इट विल बी ओनली डिसाइडेड बाय वन थिंग, विच इज़ योर रिलेशनशिप विथ मनी. आपकी पैसों के साथ कैसी रिलेशनशिप है? अगर आप मुझे मिलने आए यहाँ पे, आपका मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो कैसे डिसाइड करोगे कि अच्छा है कि बुरा है? बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप दैट वी हैव, राइट. इफ़ यू हैव ग्रेट रिलेशनशिप, को लगता है आई एम एडिंग सम वैल्यू टू योर लाइफ, एंड इफ यू फील दैट आई कैन एड मोर वैल्यू टू योर लाइफ, यू हैव ग्रेट रिलेशनशिप विद मी, यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस व्हेन वी मीट. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स दैट यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस विद देम बिकॉज यू स्ट्रेंथ अ गुड रिलेशनशिप विद देम. कोई ऐसे लोग होते हैं जिसके साथ आपकी ज़रा भी नहीं बनती. It's always, when you meet, there's always some kind of friction happening. When you meet them, you will not have a great experience. And that is why when you talk about experiences, it's the right thing to do is go back and look at your relationship with money. हमारी relationship कैसी है मनी के साथ, कैसे पता चलेगा? Have you ever spoken to money? आपने कभी पैसों से बात की? आपने कभी पैसों को अपने हाथ में पकड़ के पैसों से बात की है कि यार, how have I treated you? Have you really thanked money? कभी आपने have you felt that money, have you really thanked, as if you would do to your child or your spouse or your best friend or your boss, that thank you so much, you make my life so beautiful, right? You give me such lovely experiences in the life, thank you so much, I am so grateful and I really appreciate you for what you bring to my life. कब हमने पिछली बार ऐसा किया था पैसों के साथ? Does money feel loved when money comes to us? वो लव की फीलिंग आती है क्या? If money doesn't feel love, the money will not stay, and then you'll have not so great experience with money. तो आपकी जो सारे experience है money के साथ, all this experience that you have with money will be dictated on, will be dependent on the relationship that you share with money. What kind of relationship that you have is what you have. तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे कि मुझे पैसों के साथ अच्छी रिलेशन बनानी है, you have great relation with your spouse, how do you treat your spouse? How do you express your spouse, your feelings, right? In the same way, you have to keep expressing your feelings to money. Whenever you hold some money, when you try to give some money to someone, receive money from someone, feel the money, feel a sense of joy and gratitude that, wow, I have this money with me, which makes my life so much better, right? And that leads us to the last one, which is this spending money. बहुत सारी, this is the one that I added because बहुत सारी बार मैंने देखा है कि people are good with receiving, retaining and experiencing, but the entire thing goes into mess when they come to a point of spending money. लोग पैसों को ऐसे जकड़ के रखते हैं.
दे फील कि पैसा एक बार आ गया तो बस तिजोरी में लॉक कर दो. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट, यू डोंट हैव टू कीप योर मनी इन लॉकर, बट द साइकोलॉजी विथ विच यू कीप योर मनी इन लॉकर, दैट साइकोलॉजी विथ विच यू फील द पेन व्हेन यू हैव टू स्पेंड मनी, दैट इज़ रॉन्ग माई फ्रेंड्स. जब हम पैसे स्पेंड करते हैं, जब हमें पिंच होती है, दैट इज़ वॉट क्रिएट्स अ नॉट सो गुड एक्सपीरियंस विथ मनी. Remember, money is like, जब हम law of abundance में believe करते हैं my friends, what does the law of abundance say? Law of abundance says that, there is a lot for all of us. पूरे समंदर के जैसे है, जितना चाहे उतना आप ले सकते हैं. Depends on how you're going to the समंदर, with a bucket or with a thimble or with a spoon. It's the same thing. कि आपको कितना चाहिए आप उतना ले सकते हो. तो फिर where is the lack coming from? Where is the pinch and spending coming from? ये जो हम ब्रीथ कर रहे हैं ना, जो हवा हमारे लंग्स में ले रहे हैं, हम क्या चिंता करते हैं कि इस बार मैं ये वाली सांस में मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हवा भर लूँ, फिर चाहे शायद हवा रहे न रहे. वी डोंट थिंक दैट, राइट? That whether we worry about air being available in the next breath? We don't, because we know for sure. We believe in the law of abundance of air. We know there's a lot of air for all of us. We can keep breathing for centuries together. It's the same law with money, right? We just, if अगर हम जितनी सहजता से सांस अंदर लेके उतनी ही सहजता से सांस बाहर छोड़ते हैं, इन द सेम वे हम जितनी ही सहजता से पैसा कमाते हैं उतनी ही सहजता से स्पेंड करते हैं, the money will, you keep the flow of money going, because money is something that you hold right now in this lifetime. The same money has been passed on to you from previous generation, you're going to pass on to the next generation. So you're just holding it for some years. It's not yours. If you start thinking about it this way, then you will be more easily, be able to let it flow. पैसा आता है और पैसा जाता है, आता है और जाता है. That's the right way to think about it, because it does not create that attached feeling, the craving feeling that we all have with money, which is the root cause of scarcity of money. आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख ले. I've experimented it myself, I've experienced it, and that is why मैं इतने conviction से बता रही हूँ, right? So when you have the pinch, when someone else spends, this is a very common thing that you see around, when you have आपके आसपास कोई neighbor है, आपके दोस्त है, relatives है, कोई अच्छी सी गाड़ी ले ली, and then a little voice and you will say कितना खर्चा करता है, फालतू खर्चा करता है. Don't you feel that? You start judging on their spending. But instead of that, what if you start blessing them for the new car? I bless you. Wow, that's an amazing car. I bless you for that car. I bless the car and I bless you. That means you are telling the universe that even I am open and receivable. मुझे भी चाहिए, मैं भी open हूँ with my arms wide open to the possibility to have a similar car for myself. चाहे आपको कार चाहिए नहीं चाहिए, it's not a matter of wanting the same car. It's a matter of being available for the riches of life that the universe has to offer you. It's that simple a law, guys. जैसे कि हमने मैनिफेस्टेशन का लॉ देखा प्रीवियस स्लाइड में, राइट, विच इज़ अ मैनिफेस्टेशन साइकिल. जो बिलीफ और रिजल्ट्स के बीच में जो भी द साइकिल है, वो एक लॉ है. ग्रेविटेशन एक लॉ है. हम कैसे ग्रेविटेशन लॉ में बिलीव करते हैं? डू वी एवर डाउट दैट? क्या कभी हमने ये मेरा अभी स्टोरी सेकंड फ्लोर पे है, क्या कभी विल आई एवर मेक एन अटेम्प्ट टू जंप फ्रॉम द सेकंड फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर एंड सी कि मैं टेस्ट करती हूँ ये लॉ बराबर है कि नहीं है, डज इट रियली अप्लाई? आई विल नॉट, राइट, बिकॉज आई बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आई ट्रस्ट द लॉ. In the same way, once we start trusting the law of abundance, my friends, तब पूरी questioning खत्म हो जाएगी. We will we will just deal with money. So कभी stock market आपकी loss हो गई, you will deal with any other, because the loss that you make, my friends, is someone else's profit. When you bless that person with the money that the person has made, you tell the universe, I am open to making the same money. It's about the language that you use. It's about the message that you give to the universe. तो ये लॉ ऑफ अबंडेंस एक बार सीख जाएंगे ना गाइस, तो ये सारा मनी का जो एक्सपीरियंस है, द एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम रिसीविंग मनी, रिटेनिंग मनी, एक्सपीरियंसिंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी, ऑल ऑफ इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू एंड नॉट अगेंस्ट यू. पैसा आपका दुश्मन नहीं होगा. आपको बहुत बड़ी सहजता फील करोगे पैसे कमाने, रिटेन, एक्सपीरियंस करने में. देयर बी नो स्ट्रगल, there'll be no force और there'll be no ज़बरदस्ती कि आपको लग रही है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये धीरे धीरे हम जो करेंगे ना, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एवरी एरिया ऑफ लाइफ वंस एट अ टाइम. ये जो हमने बात की वो पैसों के लिए बात की. वी स्पोक अबाउट वेल्थ एंड वी अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन मैनिफेस्टेशन साइकिल एंड वॉट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन वेल्थ. In the same way, we're going to be speaking a lot more into the Dream Life project, only with the intention of getting our life more in the driven zone and not on the drifted zone, right? आपने देखा था of all the qualities of a driven person, rich habits एक important quality है.
क्लैरिटी ऑफ पर्पस एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो कैसे हम धीरे धीरे करके एक 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 जोन, एक एक क्वालिटी पे बिल्डअप करेंगे, दैट्स व्हाट ड्रीम लाइफ प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट। ये ड्रीम लाइफ प्रोजेक्ट जो 1 साल की स्टडीज हम करेंगे वो सारे इसी पे तो बात करनी है। द इंटेंशन, पूरे प्रोजेक्ट का ध्येय ही ये है, इंटेंशन ही ये है कि आपको एक ड्रिवन के पथ पर लगा दे, एक चढ़ा दे, एंड देन यू फाइंड योर सेल्फ एज बीइंग द person who was drifted once upon a time to who is now driven. That's the whole intention. This is something we've experienced for ourselves, and this is something which is doable. It is not an internal quality that we're born with. It's something doable. If we can do it, you can do it too, right? So this was it for day 2. यहाँ पे एक बड़ी ही interesting worksheet है which I want you to do it without fail, my friends. Do the worksheet जहाँ पे हम ड्रीम लाइफ के वीर के बारे में बात करेंगे, और मुझे चाहिए कि आप अपने आप को रेटिंग दीजिए. That's my intention for you to find out where do you stand currently. आपके जीवन में, आपके जीवन का जो पहिया है वो एक क्षण में कैसा दिख रहा है? How does it look like at this point of time? Since you have made this awareness, since you already have this awareness, and since you have made this decision that you are now going to be driven for the rest of your life, it makes so much sense for you to understand where you are currently. तो आपको पता चले कि आपको कितनी दूरी तय करनी है, कैसे करनी है, वो आप चिंता छोड़ दीजिए, because Dream Life Project is all about helping you do that. We are here to take care of that. All you have to do is to assess where you are currently. Guys, I'm super excited for your journey to move from drifted to driven, and I'll see you soon in the Dream Life Project. Thank you, and I wish you joy and abundance in all you do. थैंक यू मेघना फॉर दैट वंडरफुल सेशन। आई होप यू लर्न अ लॉट। आपको पता चला कि कैसे एक मैनिफेस्टेशन साइकिल चलती है, और जो भी हम एक्शन लेते हैं उसका रिजल्ट अगर बदलना है तो पहले थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, पहले अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ा, फिर पैसा बनाना हो या हेल्थ बनाना हो या रिलेशनशिप को अच्छा करना हो, हमको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। और ये ड्रीम लाइफ प्रोजेक्ट में हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम, आपके हैबिट्स, और कैसे आप एक ड्रिवन पर्सन बनते हो। ड्रिफ्टर वर्सेस ड्रिवन, याद है आपको डिस्टिंक्शन क्या है, राइट? सो अब हम मिलेंगे डे 3 को, जहां पे मैं आपको लेके जाऊंगा कि आप अपनी ड्रीम लाइफ कैसे बना सकते हो मेरे और मेघना के हेल्प के साथ अगले 1 साल के लिए, और आप हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में एक फाउंडिंग मेंबर बन सकते हो। सो डोंट मिस आउट ऑन द डे 3. आई एम गोइंग टू सी यू देयर. थैंक यू सो मच. गुड लक, गुड ट्रेडिंग, एंड विश यू जॉय एंड अबंडेंस.